हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। हम बात कर रहे थे कि वर्क, एनर्जी, पावर, यानी टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? वर्क, एनर्जी एंड पावर। हमने इस टॉपिक की बात कर ली। W इक्वल टू क्या होगा? एफ एस कोस थीटा। अब क्या एनर्जी की बात करेंगे। एनर्जी क्या होती है? क्योंकि एक दूसरे से, क्योंकि हम जैसे हम पावर, आम भाषा में देखो, पावर की परिभाषा क्या होती है? हम क्या लिखते हैं, रटते हैं उस परिभाषा की, कार्य करने की दर, यानी P इक्वल टू W/T लिखते हैं। तो हम अगर कार्य का नहीं पता होगा तो हम इसको निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्योंकि आपको F दे दिया और S दे दिया, तो आप W बराबर डायरेक्ट कार्य नहीं दे तब, और कोस थीटा मतलब थीटा है, और T इक्वल टू P, तो ये भी तो दे सकता है। उसी प्रकार से क्या हमको ये पढ़ना पड़ता, पहले कार्य, फिर एनर्जी, फिर पावर। तो इसलिए हम ये टॉपिक तीनों मिला के पढ़ते हैं। अब बात करेंगे आज एनर्जी की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? यानी हिंदी में हम ऊर्जा, इसका मान मानते, ऊर्जा बोलते हैं इसको हिंदी में। अब बात करेंगे हम एनर्जी किसे कहें, यानी हम किसी कार्य को करें तो वो एनर्जी की आवश्यकता है। यानी किसी कार्य करने के लिए क्या क्या आवश्यकता है? एनर्जी। यानी किसी वस्तु कार्य करने की क्षमता, यानी पावर। अब क्षमता आ गई, क्या है? ये किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता, यानी कार्य करने की क्षमता, यानी पावर को हम क्षमता बोल देंगे। पावर होना चाहिए, वो क्या है? एक एनर्जी होती है, उसे क्या कहें? एनर्जी बोलते हैं। क्या कहें? एनर्जी। अब हमको ये भी मालूम है कि एनर्जी होती है। एनर्जी वो क्या होती है दोस्तों? यानी वेक्टर होता है, स्केलर, यानी ये एक स्केलर होता है। स्केलर यानी अदिश राशि दोस्तों, अदिश राशि। हम भौतिक राशियों में जो सदिश अदिश में नापेंगे तो इसको क्या? अदिश राशि में। हमारे अंदर कितना जुनून हो वो किसको दिखता है? किताबों में दिखता है ना। तो हो गया अदिश राशि। तो अदिश राशि है, तो इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है जूल। अब आप ऐसे क्वेश्चन करोगे कि सर आपने कार्य का मात्रक भी जूल लिखाया और इस ऊर्जा का मात्रक भी जूल लिखा है। अब क्या देखना, इसमें क्या कार्य और ऊर्जा में क्या अंतर है, थोड़ा सा देखना। यहाँ वर्क लिख देते हैं, कार्य, और यहाँ एनर्जी। आपने पहली समानता क्या देखी? दोनों अदिश राशि है। समानता क्या है? दोनों अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, दोनों के मात्रक जूल होता है। ठीक है दोस्तों, दोनों का मात्रक जूल होता है। अब दोनों अदिश राशि है, दोनों का मात्रक जूल होता है, ये तो समानता होगी। ठीक है। अब किसी कार्य करने की क्षमता है, यानी किसी कार्य करने की क्षमता, कार्य आ गया। अब यानी करने का मतलब कार्य एक प्रकार की एनर्जी होती है। तो इसलिए क्या ये दोनों अदिश राशि होगी, और इनका मात्रक भी जूल, यानी क्षमता और कार्य को अलग अलग। अब क्या हम एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एनर्जी दो प्रकार की हो जाती है। क्योंकि जैसे ये है श्यामपट्ट, ये यहाँ स्थिर है, तो यह क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थिर है तो स्थितिज ऊर्जा। मान लो गति के कारण जो किसी वस्तु में होती है ऊर्जा, वो गतिज ऊर्जा। यानी एनर्जी कितनी टाइप की हो जाएगी?
टाइप, यानी टू टाइप की, टू टाइप्स। अब टू टाइप्स की कौन सी? पहले काइनेटिक एनर्जी यानी के ई से दर्शाएंगे, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब दूसरी क्या? पोटेंशियल एनर्जी, जिसे पी ई से दर्शाएं, या पी से पोटेंशियल, ई से एनर्जी, तो इसे बोले स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा। अब दोस्तों आपको क्या समझना है? आपको यह समझना है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। यह गति के कारण होती है, गति के कारण, और यह स्थिति के कारण, स्थिति के कारण। इतना सा ध्यान में रखना, कोई नहीं पूछेगा आपको कौन सी स्थिति और कौन सी गतिज। अब क्या? गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोस्तों क्या होती है? आप पता ए बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ रखा और नहीं, अब भी पढ़ लो। अब काइनेटिक एनर्जी को मान लो, काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा को संवेग, संवेग यानी संवेग तथा वेग के पदों में व्यक्त करो, व्यक्त करो। क्वेश्चन ये आ गया कि गतिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा को संवेग तथा वेग के पदों में व्यक्त करो। यानी संवेग क्या होता है? अब आपको ये पता होना चाहिए संवेग क्या होता है। संवेग क्या होता है? पी इक्वल टू, संवेग सदिश राशि है क्या? एम वी, ये होता है। तो हमको क्या दिख रहा है? या काइनेटिक एनर्जी ये होती है, क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। हमने क्या लिखा? वी को डबल बार वी लिख दिया, तो ये क्या? हाफ या पी हो जाएगा क्या? वेक्टर और वी, तो ये क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल टू हाफ पी वी, है ना? यानी काइनेटिक है हाफ पी वी। ये क्वेश्चन आया हुआ रेलवे ग्रुप में, डी में, ग्रुप डी का क्वेश्चन है कि स्थितिज यानी गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, ये संबंध आया हुआ है, इसलिए हमने बता दिया दोस्तों। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थिति जो गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा इसके अंदर यानी मुख्य बल यानी गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थिति ऊर्जा, गुरुत्व बल के विरुद्ध स्थितिज ऊर्जा, वो क्या होती है? आपको यह पता है कि स्थिति ऊर्जा जगह पी से दर्शाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी से, तो वो क्या होती है? वो होती है एम जी एच। क्या होती है? एम जी एच। अब जैसे हम ये तो स्थितिज ऊर्जा थी, हम मैथमेटिक्स में किस हिसाब से निकालते हैं? वो कार्य पढ़ते हैं, कार्य इतने व्यक्ति हैं इतने, वो क्या लिखते हैं हम? एम डी एच या 1 1 1 1 1 1, वो चेंज कर देते हैं। वो एक फॉर्मूला, यानी इतने व्यक्ति ने इतना दिन में इतना कार्य किया, तो 10 व्यक्ति 10 दिन में कितने घंटे में वो कार्य कंप्लीट करते हैं, वो लगाते हैं। वो ट्रिक यहाँ से उठा लेते हैं। या गुरुत्वाकर्षण है तो यहाँ एम व्यक्तियों की संख्या लेते हैं, वहाँ पर यहाँ द्रव्यमान है वहाँ दिन आ जाते हैं, यहाँ हाइट है वहाँ घंटे आ जाते हैं। इसी प्रकार से क्या है, इसको हम निकालिए। अब ये दोनों स्थिति और गतिज ऊर्जा के बारे में हमने बात कर ली। अब इसमें आता है कि जो ये दो प्रकार की होगी दोस्तों। अब ये ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होगा? ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है दोस्तों? ऐसे समझो, जहां संरक्षण आ जाता है वहां क्या होता है? अब मान लो ये संरक्षण है ना, संरक्षण का मतलब सुरक्षा। क्या हम मारवाड़ी में बोलेंगे? सुरक्षा।
अब सुरक्षा आपको कहाँ मिलेगी? सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी में। क्यों? वहाँ आपको कोई निकाल नहीं सकता, आपकी निश्चित तनख्वाह होगी, तो वो एक सुरक्षा हो गई आपके लिए, है ना। तो उसी प्रकार से क्या है, इसको न तो नष्ट कर सकते सरकारी को, न ही उत्पन्न कर सकते। यानी ऐसे समझो कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं। लेकिन एक रूप से यानी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित क्या मतलब? बदल सकते हैं तो आप क्या समझे ऊर्जा संरक्षण कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, है ना। तो ये आपको नियम याद होगा। अब ये क्या, अब यह नियम क्या है? एक सार्वभौमिक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, जो कि प्रायोगिक है दोस्तों। क्या है? ये सार्वभौमिक सत्य है जो कि प्रायोगिक है। इसको गणितीय रूप में ज्ञात नहीं कर सकते। इसको गणितीय रूप में ज्ञात नहीं कर सकते। यह क्या प्रायोगिक रूप से सत्य है, इसके गणितीय रूप में हम इसको दोस्तों ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी गणितीय रूप से प्राप्त नहीं कर सकते हैं या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, वो एक ही बात होती है दोस्तों। और यह प्रायोगिक रूप में सार्वभौमिक नियम है, एक प्रायोगिक सार्वभौमिक नियम है, एक प्रायोगिक सार्वभौमिक, इसलिए सार्वभौमिक सत्य या प्रायोगिक नियम है, एक ही बात है दोस्तों। अब यहाँ तक बात हो गई इसकी। अब इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कौन सा? मान लो यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु h द्रव्यमान से समांतर रूप से गिरती है तो, यानी कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, मान लो मैं इस वस्तु को, यह वस्तु है, मैं प्रारंभ में मान लो यहाँ स्थिर है, इस तरह हो गई, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा Pe वो mgh होगी गुरुत्वीय के कारण, और काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा हाफ mv² वो क्या है? न्यूनतम होगी। क्या वेग जीरो, तो ये जीरो होगी, ठीक है। अब इसको मैं गिराना चाहता हूँ, यह स्वतंत्र रूप से गिर रही है, ये आ रही है स्वतंत्र रूप से ऐसे, तो ये g का मान नीचे, यानी हाइट चेंज होगी तो ये बदलेगा, ये बदलता है, और ये वेग बढ़ रहा है, तो ये क्या बढ़ने लग जाएगी दोस्तों, ये क्या बढ़ने लग, यानी ये घटने लगी जी, ये बढ़ने लगे। मान लो ये आकर यहाँ ठहर गई, ये आकर यहाँ ठहर गई, तो एक पॉइंट ऐसा पॉइंट आता है, मान लो ये आकर यहाँ ठहर गई, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी mgh, यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो, जबकि काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? हाफ mv²। अब इन दोनों का योग क्या नियत होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या कांस्टेंट राशि होती है, कांस्टेंट। अब इसको क्या बोलते हैं, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो गया? यांत्रिक ऊर्जा। क्या हुआ दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा।
यांत्रिक ऊर्जा। अब एग्जाम में ये आता है कि यांत्रिक ऊर्जा कौन सी होती है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि यांत्रिक ऊर्जा है। अब ये आपको एमटीआर में लिख लेना, एमटीआर में, क्यों मोस्ट पॉइंट यही है। अब कैसे देगा वो या तो न्यूमेरिकल बना के स्थिति और गतिज और यांत्रिक ऊर्जा याद करो, या आपको ऑप्शन में इस प्रकार से देगा, यानी किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग। यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा। अब आपको ये थोड़ी लिखना है बच्चों की तरह कि किसी वस्तु में किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा उस वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। यह चीज़ आपको दोस्तों लिखनी थोड़ी होगी, ये तो आप समझ जाओगे। अब ये कांस्टेंट क्या होती है? कांस्टेंट होती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा क्या है? कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट राशि, यानी निश्चित राशि होती है। अब आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, वो मोस्ट हमने समझा दिया दोस्तों। अब क्या ऊर्जा का रूपांतरण, क्योंकि हम ऊर्जा पढ़ रहे हैं तो ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे कि ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार करेंगे। अब दोस्तों क्या ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण, ये ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में किस प्रकार बदलें। मान लो हमने कोई ऊर्जा ली, क्या ली? ऊर्जा। अब आपको पता है कि एक रूप से दूसरे रूप में ऐसे तो चेंज नहीं हो सकती, तो हम ऊर्जा का एक या एक से अधिक प्रकार से रूपांतरण तो हम कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये किस प्रकार से करेंगे वो हमको समझना है। यानी ऊर्जा का एक या एक से अधिक रूपों में रूपांतरण कर सकते हैं, लेकिन विशेष उपकरण को बोलते हैं सिस्टम की सहायता से अब हमने उपकरण समझा, उपकरण सिस्टम, यानी किस सिस्टम के द्वारा किसको रूपांतरित कर सकते हैं, वो हम एग्जाम्पल जानेंगे। यानी यहाँ ऊर्जा का रूपांतरण हमको क्या सिखाता है कि ऊर्जा किस प्रकार से हम रूपांतरित करते हैं दोस्तों। जैसे हम विद्युत सेल मान लो, क्या हमने इलेक्ट्रॉनिक सेल लिया, इलेक्ट्रॉनिक सेल, अब हमने नाम क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉनिक सेल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विद्युत सेल। अब आप जैसे सेल पढ़ोगे जो उसमें क्या केमिकल काम में लेते हैं, ऐसे एनोड और कैथोड बनाते और इसमें विले डाल के उसमें धारा प्रवाहित करके, तो ये क्या करती है? इससे धारा प्रवाहित होती है, तो ये क्या केमिकल, यानी केमिकल एनर्जी। तो केमिकल यानी रासायनिक एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, यानी रासायनिक ऊर्जा को हम किस में चेंज करेंगे? विद्युत ऊर्जा में। किस में करेंगे? विद्युत ऊर्जा में। आप समझ गए कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
ऊर्जा में चेंज किससे करेंगे? विद्युत सेल से। अब जैसे हम बल्ब चाँचते हैं दोस्तों, क्या बल्ब चाँचते हैं, तो बल्ब किस हिसाब से चाँचते हैं वो समझो। जैसे बल्ब चाँच रहे हैं, बल्ब आपको पता है बल्ब को लाइट देनी पड़ती है, क्या यह बल्ब है, यह बल्ब है। अब इसको लाइट दे रहे हैं, क्या विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा। कि बिना लाइट के तो बल्ब ही नहीं चलता है ना, तो बिना लाइट के बल्ब नहीं चलता, तो विद्युत ऊर्जा दी है। अब विद्युत ऊर्जा है, अब बल्ब को विद्युत ऊर्जा देने के बाद में ये चेंज किस में करता है, यानी युक्ति लगाई हमने, ये विद्युत ऊर्जा, ये क्या विद्युत बल्ब। अब ये किस में चेंज करेगा, ये हमें क्या देता है, प्रकाश देता है। तो लो प्रकाश ऊर्जा, और ये साथ में क्या करता है, आप बल्ब को छू के देखना, उसके पास में गर्माहट महसूस होती है, तो ऊष्मा उत्सर्जित करता है, तो ऊष्मीय ऊर्जा क्या करता है, ऊष्मीय ऊर्जा। समझ गए दोस्तों। इस प्रकार से कि अलग अलग प्रकार की अलग अलग युक्ति है। जैसे हमने डायनेमो पढ़ा, डायनेमो या डायनेमो क्या करता है, जो टरबाइन होते हैं तो वो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज कर देगा, विद्युत ऊर्जा में, इस प्रकार से क्या अलग अलग उपकरण, जैसे हम इसको रटना नहीं कि डायनेमो क्या, कि डायनेमो आप प्रभाव पढ़ोगे वो क्या, टरबाइनों पे सिद्धांत, टरबाइन होते हैं उस पर पानी गिराया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को गिराया जाता है, उसके बाद में टरबाइन घूमती है, वो विद्युत ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं, तो उसके द्वारा हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, यानी पानी स्थिर है उसको गतिज प्रदान करें, यानी स्थिर और गतिज ऊर्जा को जोड़कर तो यांत्रिक ऊर्जा बन गई, उसके बाद डायनेमो के द्वारा वो टरबाइन घूमती है, उसके बाद में विद्युत ऊर्जा बनती है, तो वह विद्युत एनर्जी में चेंज करती है। तो आपको ये पूछेगा कि डायनेमो का कार्य ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करेगा, तो आप बता दो कि विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है दोस्तों। इसी प्रकार से क्या हमने विद्युत मोटर ली, क्या ले, विद्युत मोटर, ये क्या काम करती है, ये विद्युत ऊर्जा को किस में रूपांतरित करेगी, यांत्रिक ऊर्जा में, किस में करेगी, यांत्रिक ऊर्जा में। रटने की थोड़ी बात है। अब क्या है दोस्तों, मोटर है, मोटर तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, इंजन है, इंजन क्या करता है, इंजन क्या करता है, ऊष्मा को किस में, विद्युत ऊर्जा में। इंजन क्या करेगा, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा दोस्तों। और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, जैसे हम विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, क्योंकि विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, स्पीकर क्या काम करते हैं, स्पीकर ये क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, किसमें, ध्वनि ऊर्जा में चेंज करते हैं। इस प्रकार से क्या अलग अलग उपकरण होते हैं दोस्तों, वो अलग अलग प्रकार से चेंज करते रहते। तो ये था हमारा, जो एग्जाम्पल तो बहुत है, आज कभी एग्जाम्पल पूरे नहीं होंगे, वो तो हम मोस्ट पढ़ लेते हैं, और एग्जाम्पल कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि एग्जाम्पल यहीं से पूछा जाता है। हमको क्या दैनिक जीवन में हम काम में लेते हैं, उनको ज़्यादा गौर किया जाता है। जैसे
एलडीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, एलडीसी में 2018 वाले में, कि जो घरों में विद्युत बल्ब यानी विद्युत बटन जो बटन आते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक बटन, वो किसके बनाए जाते हैं? वो बेकेलाइट के बनाए जाते हैं, बेकेलाइट के। जैसे बेकेलाइट का और क्या बना होता है, हम कुकर चलाते हैं उसका हत्ता बनता है, हत्ता वो बेकेलाइट का होता है, बेकेलाइट का। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से अलग क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्लास अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होती है उसको कमेंट किया करो, क्योंकि हमको तभी पता चलता है दोस्तों जब आप कमेंट करते हो कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं। क्यों हम भी कोई भगवान नहीं जो हम ये देख लेंगे कि इस स्टूडेंट को ये नहीं आता है ना। तो आप कमेंट क्या करो। उसके बाद में हम क्या शुरू करेंगे, पावर। ये छोटा सा एक टॉपिक होगा और ये एकदम शानदार टॉपिक होगा, क्योंकि इस टॉपिक से जो ये हमने शुरू किया वर्क, एनर्जी एंड पावर, इससे क्वेश्चन आने की बड़ी संभावना बनती है, इसलिए इस टॉपिक को हम ध्यान से पढ़ रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।